नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, एक यूट्यूबर हैं पायल जोन करके एक यूट्यूबर हैं और महिला यूट्यूबर है, फीमेल यूट्यूबर है। और कभी ऐसा हुआ था, कभी ऐसा भी वक्त था कि जब मैंने उसका पक्ष लिया था और मैंने उसको सपोर्ट में उसका वीडियो बनाया हुआ था। तो देखिए, सपोर्ट में बनाने का कारण क्या है कि वह व्यू पाने के लिए बहुत कुछ करती हैं। आप जानते हैं हर्ष बेनीवाल को, और फिर क्या बोलते हैं शीश चंचलानी को, और भी बहुत सारे हैं उनके रोज़ के। कभी कहती हैं कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया, कभी कहती हैं कि हमें। देखिए, दरअसल बात यह है कि देखिए, अगर कोई यूट्यूब पर आया है तो निगेटिव कमेंट आते हैं, क्योंकि जानते हैं कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे नकारात्मक दृष्टिकोण वाले और तुच्छ मानसिकता वाले जीव भी हैं। तो वह निगेटिव कमेंट करते हैं, हमको भी करते हैं, और बहुत सारे जो भी यूट्यूबर हैं, कितने भी अच्छे महात्मा हों, यूट्यूबर हों, उनके भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर निगेटिव कमेंट करने वाले मिल जाएंगे। तो पायल जोन का क्या होता है, पायल जोन के अगर निगेटिव कमेंट किसी ने कर दिया, और निगेटिव कमेंट में गंदी गालियाँ जानते हैं, बहुत कुछ तुच्छ मानसिकता के लोग होते हैं जो पूरा का पूरा हद पार कर जाते हैं। तो अगर पायल जोन को कुछ बहुत ही गंदा शब्द कोई कमेंट कर दे रहा है, तो पायल जोन क्या करती थी कि उस गंदे शब्द का थंबनेल में दिखाती थी अपने, और कहती थी कि देखो ये मेरे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो उस समय, जिस समय उन्होंने अपना पूरा का पूरा अपना भाव प्रकट किया था, बहुत हो सकता है कि 6 महीना या साल भर ज़्यादा हो गया, तो उस समय उन्होंने अपना भाव प्रकट किया था कि देखिए, हमें इस तरह के ऐसे लोग मिलते हैं जो इस तरह से गालियाँ देते हैं, और सारी गालियों का स्क्रीनशॉट लेकर उन्होंने थंबनेल में तक लगाया था। हालांकि कोई इतना हिम्मत नहीं करेगा कि इस तरह से काम करेगा। तो हालांकि मैं पूरी तरह से जब मैं यह देखा तो मुझे भी बहुत दुख हुआ, और मैं इस विषय पर मैं खुद एक वीडियो बनाया, और पायल जोन के समर्थन में ही बनाया, और पूरी तरह से मैंने उन लोगों को लताड़ लगाई थी कि जिन लोगों ने भी यह गंदे काम किए थे। मैंने उन लोगों को मतलब अच्छा क्लास लिया हुआ था वीडियो बनाकर, और पायल जोन को सपोर्ट भी किया हुआ था, और अपने सब्सक्राइबर से भी कहा था कि आप लोग जाइए पायल जोन को सपोर्ट करिए, वह अच्छी यूट्यूबर है। और महिला यूट्यूबर अगर आई हुई है, फीमेल यूट्यूबर आई हुई है, तो कम से कम इन लोगों को, अगर हम जैसे मेल यूट्यूबर का अगर वो सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, न करें, उनकी अपनी परवरिश का नतीजा है वो लोग, बात अलग है। लेकिन कम से कम फीमेल यूट्यूबर है, और कम से कम उसको तो छोड़िए, इस तरह से कमेंट बॉक्स में आकर गंदी शब्द बोलने का क्या तरीका है। इस तरह से कार्य नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से मैंने बहुत सारी लताड़ लगाई थी। तो देखिए दोस्तों, सबसे दरअसल बात यह है कि पायल जोन को मैं बहुत अरसे से जानता हूँ, आज लोग जानते होंगे। हालांकि बहुत ज़्यादा वो फेमस हुई हैं। फेमस का मतलब देखिए, एक होता है विख्यात होना, एक होता है कुख्यात होना। तो इस तरह से वह बहुत ही गलत वीडियो डालकर, बहुत गलत इन्फॉर्मेशन देकर, और बहुत ही जैसे बहुत ज़्यादा लोग उनसे रुष्ट हैं, इस तरह से कार्य करके अच्छे मतलब कि अनर्गल न्यूज देकर, अनर्गल वीडियो बनाकर वह व्यू बटोर रही हैं। तो मतलब लोग उनके वीडियो को वॉच कर रहे हैं, व्यू उनका बढ़ रहा है, लोग जान रहे हैं, लेकिन बहुत ही नकारात्मक दृष्टिकोण हो चुका है हर लोगों का उनके लिए। तो देखिए, कभी मैंने उनको सपोर्ट किया हुआ था, लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद मैं गलत था, कि कम से कम उनका सपोर्ट नहीं करना चाहिए। कि इस तरह से कम वो वीडियो बना रही हैं कि हर्ष बेनीवाल नहीं रहे, या फिर आशीष चंचलानी नहीं रहे, और फिर कभी माई मिसा आनंद ने मुझे कॉपीराइट दिया। मतलब हर चीज़ में उनको पूरी तरह से गलत ही इन्फॉर्मेशन होती है उनकी, और इस तरह से कम नहीं करना चाहिए जिस तरह से कार्य वह करती हैं। अब कब एक बार कहा मिस्टर इंडियन हैकर ने हमें रिप्लाई दिया, और फिर उस वीडियो पर कुछ अनर्गल ही चर्चा है। तो देखिए, पायल जोन को मैं तब से जानता हूँ जब उनका यूट्यूब फील्ड में उनका कोई क्रेज नहीं था, वो कुछ नहीं, अभी वो स्ट्रगल कर रही थी। 2-2, 4-4, 20-20, 80-80, 90-90 व्यू पाकर वह संतोष किया करती थी। तब से मैं उनको जान रहा हूँ। अब बहुत से लोग जान चुके होंगे, लेकिन पायल जोन को मैं तब से जानता हूँ जब 1000-2000 सब्सक्राइबर थे, 1000-2000 सब्सक्राइबर थे, जब 2 व्यू, 4 व्यू, 7 व्यू पाते थे, तब से मैं उनको जानता हूँ। तो कम से कम अब अच्छा खासा व्यू है, लेकिन उस हिसाब से लाइक से 10 गुना ज़्यादा डिसलाइक है, और डिसलाइक मैटर नहीं करता है, कमेंट बॉक्स है। और ये भी कमेंट बॉक्स में भी कोई गलत अपशब्द बोलता है तो वह भी मैटर नहीं करता। हो सकता है कि आजकल निपोटिज्म बहुत ज़्यादा है यूट्यूब पर, कोई बड़े यूट्यूबर के बारे में अगर आप कुछ कह दे रहे हैं तो उनके बंदे आकर पूरा दबाव डालते हैं, यह भी मैटर नहीं करता है। लेकिन दरअसल बात यह है कि अगर पायल जोन के कोई भी वीडियो को अगर कोई थर्ड पर्सन जो पायल जोन को नहीं जानता है, वह भी अगर उनके वीडियो को आकर वॉच करेगा तो उनको ही गलत ठहराएगा। क्योंकि आप खुद बताइए, कोई व्यक्ति जिंदा है, लेकिन आप तब भी सिर्फ व्यू बटोरने के लिए कह दे रही हैं कि फला यूट्यूबर नहीं है दुनिया में, और फिर हो सकता है कि आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिली, फिर आप दूसरा बोल दे रही हैं कि यह भी यूट्यूबर नहीं है, फिर आप बोल दे रही हैं कॉपीराइट लग गया, फिर कह रही मैं माफ़ी नहीं मानूंगी, ऐसी बात है वैसी बात है। मतलब इस तरह से चर्चा में बने रहने का बस उन्होंने सोच लिया है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा व्यू बटोरना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानना है। लेकिन हाँ, वह लोग जानते हैं वह क्या दृष्टिकोण रखते हैं उनके बारे में, बस उनसे इससे मतलब नहीं है। तो कम से कम पायल जोन को देखिए, मैं एक पहले से उनको मैं जानता हूँ, इसलिए मैं उनको बस सुझाव देना चाहूँगा कि कम से कम देखिए,
एक यूट्यूबर के लिए सबसे बड़ी पूंजी उनके सब्सक्राइबर हैं, उनके व्यूअर हैं। अगर उनका भरोसा टूट गया तो फिर कोई मतलब निकल कर सामने नहीं आता है। कम से कम उनको पकड़ कर रखने चाहिए, और कम से कम कुछ नहीं तब भी कम से कम 50% व्यूअर को तो आप अपना भरोसा दिलाइए। आप गलत इन्फॉर्मेशन देकर, अभी मैं मान लीजिए कोई भी वीडियो अपलोड कर देता हूं जिसमें बहुत ही मतलब कुछ अलग न्यूज़ होता है, एकदम भौकाली न्यूज़ होता है, पूरी तरह से तूफानी न्यूज़ होता है, और वह न्यूज़ पूरी तरह से फेक है, तो तत्काल में मेरे व्यू आ जाएंगे। तत्काल में बंदे जो भी कुछ मेरी बात सुनेंगे वो तुरंत शेयर कर देंगे, लेकिन बाद में उस बंदों का विश्वास टूटेगा। तो कम से कम इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। और एक बात और बता दूँ आप लोग को, अगर कोई गलत न्यूज़ देता है यूट्यूब पर, कोई भी गलत न्यूज़ देता है, तो ये कोई इसमें भी गलती नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े यूट्यूबर ने यही कार्य करके वह आगे बढ़े हैं। बड़े बड़े यूट्यूबर जो होते हैं, बड़े बड़े, आज भले ही सब लोग प्रवचन देने लगते हैं, बड़े बड़े लोग हैं जो भी लाखों करोड़ों वाले यूट्यूबर हैं, आज प्रवचन देते हैं, आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ऐसे नहीं व्यू बटोरना चाहिए, इस तरह से स्ट्रगल करनी चाहिए। लेकिन शुरुआती दिनों में उन्होंने भी यही काम किया है, किसी का टांग खींचकर, किसी के कंधे पर बंदूक चलाकर उन्होंने आज ऊंचाई छुई है, वो अलग मैटर है। लेकिन मैं साफ साफ कह रहा हूँ कि गलत इन्फॉर्मेशन देना या फिर व्यू बटोरने के लिए अगर आपने कुछ टीम टाम कर दिया है, वो भी गलत नहीं है। लेकिन यहाँ मैटर ये करता है कि आप यह इन्फॉर्मेशन कि यह क्या बोलते हैं, यह नहीं रहे, यह मर गए, ये हो गया, वो हो गया, कम से कम इस तरह से गंदे न्यूज़ देकर आप ऐसा मत करिए। आशीष चंचलानी एकदम बिल्कुल स्वस्थ हैं, लेकिन आपने लिख दिया आशीष चंचलानी नहीं रहे, फिर आप लिख दे रही हैं हर्ष बेनीवाल नहीं रहे, फिर आप बोल रही हैं कि मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक दिया गया है माई मिस आनंद के द्वारा, जबकि कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं मिली। उस वीडियो में कुछ अनर्गल चर्चा है आपकी। तो इस तरह की बातें मत फैलाइए, जो रियल है वही रियल बताइए। और कुछ हो सकता है हर यूट्यूबर करता है, मिर्च मसाला हर यूट्यूबर लगाता है, आप भी लगा सकती हैं, लेकिन उसकी भी मर्यादा होनी चाहिए, वो हम लोग सब लोग जानते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। धन्यवाद आप लोग को, और पायल जोन तक यह बातें पहुंचाइएगा। कम से कम देखिए, उनको अपनी साख बचा कर रखनी चाहिए। इस तरह से बहुत कुछ अच्छा नहीं होता है। आप जानते हैं ढिंचक पूजा वाली हाल हो जाएगी। जैसे ढिंचक पूजा एक है यूट्यूब चैनल है, तो कितने लोग जानते हैं, तो बहुत ज़्यादा लोग हैं। देखिए बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं, दीपक कलाल को देखिए, दीपक कलाल जैसा फेमस कौन है बताइए? दीपक कलाल को भी तो लोग जानते हैं, लेकिन सम्मान कितने लोग करते हैं आप खुद बताएं। तो दीपक कलाल जैसा यूट्यूबर आपको बनना है जिसको जानते लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, करोड़ों लोग यहाँ से यहाँ तक कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग भी जानते हैं, लेकिन उनके जानने का दृष्टिकोण क्या है आप ये बताइए। ठीक है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को। मेरा जो लहजा था बोलने का मैंने बोल दिया, बाकी अलग बात मैटर है। धन्यवाद।